Hello student, welcome to online class. In our previous lecture, we are discussed about standard unit of length. Now our next topic is measuring the length of a curved line. अगर एक कोई कर्व लाइन होती है स्ट्रेट लाइन के अलावा, उसका हम डिस्टेंस कैसे या उसकी लेंथ को हम कैसे मेज़र करेंगे. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. We can use a thread to measure the length of a curved line. अगर कोई कर्व लाइन होती है तो उसकी लेंथ को हम डायरेक्टली मीटर स्केल से यानी कि स्टैंडर्ड स्केल से मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्केल होता है वो स्ट्रेट होता है. तो उसके लिए हम एक थ्रेड का यूज़ करेंगे. एक्टिविटी 4, यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी. पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर ऑफ इट्स एंड. Place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a line more portion of the thread along the curved line. आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और उसको अपने फिंगर और थंब के बीच में पकड़ के रखना है और कर्व लाइन के साथ साथ उसको मेज़र करते हुए चलना है. Go on repeating this process till the other end B is the curved line is reached. मतलब यही प्रोसेस आपने कहाँ से कहाँ तक करनी है जब थ्रेड के कर्व लाइन के एक पॉइंट से दूसरे एंड तक ना पहुँच जाओ. मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी. और फिर हमने उस मार्क को थ्रेड के एंड करना है जहाँ वो लाइन के बी पॉइंट को टच कर रहा है. नाउ स्ट्रेच द लेंथ अलॉन्ग अ मीटर स्केल. उसके बाद उस थ्रेड को हमने मीटर स्केल के साथ स्ट्रेच करना है, खींच के देखना है. मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑफ द थ्रेड. और फिर उस नोट को मेज़र करना है जो थ्रेड के फर्स्ट में और लास्ट में आपने डाला है. दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन. इससे हमें क्या पता चलेगा, कर्व लाइन की लेंथ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की कितनी लेंथ है. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distance and length correctly, and we need some standard units and device with which we measure this distance and can convey our results to other. जब भी हम कोई लेंथ को मेज़र कर रहे होते हैं उसके लिए बहुत सारे केयर की ज़रूरत होती है कि हम प्रॉपरली उस मेज़रमेंट को इजीली या एग्जैक्ट मेज़रमेंट ले सके किसी तरीके की. तो इसके लिए हम डिफरेंट डिवाइस यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मेज़र को मेंट करने के लिए. मूविंग थिंग्स अराउंड अस. Think of some objects you have seen recently. List them in table 10.4. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs, or people moving about. The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small boy, baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, bat, train, swing machine, a wall clock, or hands of a clock. Make your list एंड लार्ज एज यू कैन. आपने क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने जितने भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी एक लिस्ट बनानी है. लुक एट टेबल 10.4. जिसे इसमें बताया गया है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन. अपने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है. उनको किस में डालना है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल हाउस, ऑब्जेक्ट इन मोशन अ फ्लाइंग बर्ड, ठीक है. दो टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करना है. एक में लिखना है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक में लिखना है ऑब्जेक्ट इन मोशन. यानी कि जो चीज़ें रेस्ट फॉर्म में एक ही जगह पे रहती है उनको आपने ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाले कॉलम में फिल करना है, और जो मोशन में होते हैं उनको ऑब्जेक्ट इन मोशन में. हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट. और फिर आपने डिसाइड करना है कि कैसे हम डिसाइड कर सकते कोई ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में है. You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at same place. आपने क्या देखना है कि जो बर्ड होता है वो एक ही जगह पे नहीं रहता कुछ टाइम के लिए, और जो टेबल है वो एक प्लेस हमेशा एक ही प्लेस पे रहेगा. ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन. इससे आपको क्या पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में और कौन सा मोशन फॉर्म में है. Select a place where you find ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar, and you will find many ants crawling on the sheets of paper, so on. For one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just क्रॉल्ड ऑन टू द शीट पेपर. आपने क्या करना है, एक शीट बिछा देनी है और उसके आसपास आपने शुगर पीसेस डाल देना है. तो देखना आंट जो होती है वो
चलती रहेगी शुगर पीसेस को लेने के लिए। और फिर जिस जिस डायरेक्शन में आंट का मोशन हो रहा है वो चींटी चल रही है, आपने कर्व लाइन बना देनी है उसके आसपास। After some time, shake the paper free of sugar and the ant. Collect the different points you have marked with arrow to show the direction which the ant was moving. उसके बाद आपने क्या करना है, उस पेपर की शीट को आपने साफ़ कर देना है। तो आप उसको, उसमें क्या दिखेगा, एक कर्व लाइन बन जाएगी। उन पॉइंट्स को आपने मिलाना है जहाँ जहाँ आंट चली है, और वो जो कर्व लाइन बनेगी वो आंट की डायरेक्शन बताएगी कि चींटी किस किस डायरेक्शन में चली है। Each point you have marked show where the ant moved to in intervals of a few seconds. Motion seems to be some kind of a change in the position of an object, with time is not it. In activity 5, where did you place object like a cock, a swing machine or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to other? No. Do you notice movement of any other parts? The blades of a fan or the hands of clock, how are they moving? Is their movement similar to that of an ant or a train? Let us now look at some types of motion to help us understand these differences. मोशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है हर एक ऑब्जेक्ट का। लाइक आपने एक फ़ैन का मोशन देखना है कि क्या फ़ैन का मोशन भी वैसा ही होता है जैसा किसी आंट का मोशन होता है, चींटी का। Types of motion. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road. March past of stroller in a parade on the falling of a stone. What kind of motion is this? अब देखो सड़क पे गाड़ियाँ चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, उनका मोशन। या फिर सोल्जर्स परेड में चल रहे हैं, उनका मोशन। या फिर अगर आप किसी पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वो किस तरह के मोशन है सारे। Sprinter in a 10-meter race also move along a straight track. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल ऑफ योर सराउंडिंग्स? वैसे ही बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनका मोशन होता है। इन ऑल दिस एग्जाम्पल वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो सीधी लाइन में चलते हैं, जिनका मोशन सीधी लाइन में होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। Next, take a stone, tie a thread to it and whirl it with your hands. Observe the motion of the stone. We see that the stone move along a circular path. आपने क्या करना है, एक पत्थर लेना, उसमें धागा बांध देना और उसको घुमाना है। आप क्या देखोगे कि जो स्टोन होता है वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, सर्कुलर में घूमता है, गोल घूमता है। दिस मोशन, द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन ऑफ योर हैंड रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड circular motion. The motion of a point mark on the blade of electric fan or the hands of a clock are example of circular motion. अब आपने क्या, फैन भी किस में घूमता है, सर्कुलर मोशन में। The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotate and so do the hands of a clock. इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फैन होता है उसका जो ब्लेड होता है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. कुछ एक ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने मोशन को थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड periodic motion. So our chapter number 10 is complete. Thank you.